डॉक्टर सुमित मित्तल के बारे में पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। काफ़ी मशहूर साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने रिसेंटली सुसाइड किया। तो आप कहेंगे कि इसमें क्या आश्चर्य की बात है, बहुत सारे लोग जो है रोज़ सुसाइड कर लेते हैं। आश्चर्य की बात है, डॉक्टर सुमित जो है वो स्वयं साइकेट्रिस्ट थे, काफ़ी फेमस थे और उन्होंने कई सारे लोगों को जो है सुसाइड करने से बचाया था, काउंसिल किया था। तो अब जो है प्रश्न ये उठता है कि वो व्यक्ति अपने लिए क्यों खुद हेल्प मांग नहीं पाया। और भी आपको आश्चर्य होगा जब मैं आपको ये बताऊंगी कि वो ग्रुप ऑफ साइकेट्रिस्ट के साथ अटैच्ड थे, एसोसिएटेड थे। क्योंकि मैं ऐसी एक प्रार्थना सभा में गई थी, एक ग्रुप जहाँ जो उनके साथ एसोसिएटेड था, बहुत सारे डॉक्टर्स थे उसमें, और वो लोग खुद भी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि सुमित ने उनको कॉल क्यों नहीं किया, जबकि वो बहुत सारी ऐसी स्टडी किया करते थे। उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने खुद से लिखी हैं, खुद से जो ना लोगों की हेल्प के लिए बनाई हैं बैठकर, लेकिन वो व्यक्ति अपने लिए हेल्प नहीं मांग पाया। क्यों? इस आत्महत्या ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया, जो कि मेरे एक मित्र ने बहुत पहले मुझे बताया था। वो जो है डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि वो एक साइकेट्रिस्ट के पास हेल्प के लिए जाते थे, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसे समय पर आपको हेल्प लेनी चाहिए एक्सपर्ट की। तो जिस साइकेट्रिस्ट के पास वो जाते थे, उसी साइकेट्रिस्ट ने इनको बताया कि जितनी भी थेरेपीज़ हैं, जो थेरेपी इन लोगों को दी जाती है जब आप ऐसा कुछ सोचने लगते हो या ऐसे किसी गिरफ्त में आ जाते हो मेंटल स्थिति की, तब फिर क्या होता है कि ये जो थेरेपीज़ आपको दी जाती हैं, ये आदमियों के लिए बनाई नहीं गई हैं, ठीक है? ये बनाई गई हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं बनाई गई हैं। तो उन्हीं में से कुछ कुछ थेरेपीज़ की हेल्प जो है इनको दी जाती है पुरुषों को। मतलब कि स्पेसिफिकली पुरुषों को ध्यान में रखकर अभी तक कोई थेरेपी क्यूरेट ही नहीं की गई है जहां पर इनकी हेल्प की जा सके, ठीक है? तो अब क्या हुआ है कि इस वजह से मुझे लगता है कि डॉक्टर सुमित जैसे थोड़े जो जिसे कहते हैं कि जो थोड़े जागरूक लोग भी हैं, वो भी ढंग से हेल्प नहीं ले पा रहे हैं। एक एस्पेक्ट तो इसका ये हुआ कि थेरेपीज नहीं है मे बी क्यूरेटेड स्पेसिफिकली मेन के लिए। कौन से वाले मेन के लिए? डॉक्टर सुमित की जो वाइफ हैं, ऐसा मैंने सुना है कि उन्होंने 11 केसेस सुमित के ऊपर फाइल किए थे, 2 बच्चे थे सुमित के, और वो लगातार सुमित को बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित कर रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। अच्छा, एज आई से ऑलवेज, फिर से एक बार बोल देती हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है कि आदमियों का जो दुख होता है ना, एक तो उनका बताने का तरीका अलग होता है, ठीक है? वो ढंग से उस तरह से, शायद उनके पास वो शब्द नहीं है, शब्दावली नहीं है जिससे वो व्यक्त कर पाएँ। हालांकि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग उनको कुछ एक ऐसी वोकैबुलरी दे पाएँ जिससे वो बता पाएँ, व्यक्त कर पाएँ कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये, यदि पत्नी से प्रताड़ित हो रहे हैं, उसके लिए ठीक शब्दावली नहीं है। चुटकुले हैं, ठीक है, कटाक्ष हैं, लेकिन शब्दावली नहीं है, वोकैबुलरी, कि कैसे मैं कहूँ जाके कि मेरी पत्नी ने मेरे पर इतने केसेस फाइल किए और वो रोज़ मेरा जो है मेरी जान खा रही है। मैं एज अ वुमन कह सकती हूँ जाके कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन एक लड़के को वही चीज़ कहने में, मुझे लगता है लिखने में, कहने में, व्यक्त करने में समय लगेगा या फिर वो कर ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति नहीं कर पा रहे थे कि भाई कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ किसी को जाकर कि इतने केसेस भी फाइल हैं और साथ में तब भी वो परेशान कर रही है। तीसरा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर वो कहें और आदमी समझ जाए। ये थेरेपी से ही रिलेटेड है कि थेरेपी नहीं है मैंने बोला, पर फिर भी एक प्लेटफॉर्म भी नहीं है कहीं, ठीक है? ऐसा कोई ग्रुप जहां पर मैं एक लाइन बोलूं और अगला समझ जाए कि हाँ हो सकता है भाई ये हो रहा हो तुम्हारे साथ, तो वो कहेगा हाँ मेरे साथ ये हो रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म नहीं है। चौथा जो कारण मुझे लगता है वो ये लगता है कि आदमी अपने लिए तो फिर भी लड़ लेता है, जहां पर उसके बच्चे होते हैं ना, उसके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आता है कि अगर मैं अलग हुआ तो मैं इन बच्चों की जो एक्सेस है वो खो दूंगा, मतलब मैं कभी मिल नहीं पाऊंगा उनसे, या फिर मुझे उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वो फिर ऐसी जगह पे किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, ठीक है? और जैसे ही कुछ हुआ तो ये बच्चे मेरे हाथ से चले जाएंगे। तो ये एक ऐसा मकड़ जाल या माया जाल होता है जिसमें से वो निकल नहीं पाता है, और फिर ऑब्वियसली डिप्रेशन में आपको वो सारे ख्याल तो आ ही रहे होते हैं आत्महत्या के। यही एक विचार आपके ऊपर हावी हो जाता है कि हो सकता है मैं ख़त्म हो जाऊं तो ये सारी चीज़ें बन जाएं। हालांकि मुझे अभी भी बहुत रिग्रेट है इस बात का, नहीं है थेरेपी, नहीं है वोकैबुलरी, हम फिर भी बैठे हुए हैं। मैं कभी नहीं किसी से कहती कि आपको ये वाला शब्द आप बोलोगे तो ही मैं समझ पाऊंगी। मैं बोलती हूँ कुछ भी बोलो, जो आपके दिल में आ रहा है आप वैसे बोलो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। मैं ही नहीं, एक पूरी टीम है लड़कों की, बहुत सारे ग्रुप काम कर रहे हैं।
मैं तो अपना नाम लेती नहीं हूँ, देयर आर सो मेनी ग्रुप्स वर्किंग। आप किसी के भी पास जाके एनोनिमस अपनी बात कहोगे तो एटलीस्ट वो जो मकड़ जाल और माया जाल में फंस गए हो ना, वहाँ से तो आप निकल ही आओगे। तो हेल्प मांगो ज़रूर। ये बहुत ही दुखद बात है कि जो व्यक्ति यहाँ पर जो है काम करता हो उसी जगह पर, ठीक है, और फिर भी वो हेल्प ना मांग पाए और सीधे उसकी आत्महत्या की खबर आ जाए। यानी कि हम एक ऐसी सोसाइटी बना चुके हैं जहाँ पर एक ब्लैक होल है आदमियों के लिए। आप समझ रहे हो? पुरुषों के लिए एक तरीके से ब्लैक होल है कि जब वो गए तो अब वो अंदर वहीं चले जाएंगे, वहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम एज ए सोसाइटी, हमारा फेलियर है कि ये आदमी जो खुद साइकेट्रिस्ट था, जिसके पास सारे तरीके थे, जिसको पता था, वो फिर भी हेल्प नहीं मांग पाया। आप अपने विचार दीजिएगा। नमस्कार।